हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम। मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम स्टूडेंट यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 2 है सेट का वो देखेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर 1 में जो देखा है वहाँ पे हमने बेसिकली टाइप्स सेट क्या होते हैं, उसके टाइप्स कितने होते हैं ये जानने की कोशिश की। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है। उसके साथ ही मैंने 11th के भी जो चैप्टर्स थे उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड किए हैं और उनकी कंप्लीट थ्योरी एंड फॉर्मूले भी मैंने वहाँ पे अपलोड की हैं। उनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हो। तो चलिए फिर ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, हम आज बात करेंगे सेट में। अगला जो है वो है यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे टाइप ऑफ सेट में एक लास्ट सेट बाकी था, जो लेक्चर 1 में मैंने बताया था उसमें टाइप्स ऑफ सेट में एक बाकी था जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ऐसा सेट कि जिसके सारे के सारे जो सेट होंगे वो उसके सबसेट होंगे। मतलब हम मोटे तौर पे हम ऐसा देख सकते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट होगा वो सबसे बड़ा सेट होगा और सारे के सारे जो सेट होंगे उसके क्या होंगे? सबसेट होंगे, है ना। तो यूनिवर्सल सेट यू से हम कैपिटल यू से हम इसको डिनोट करेंगे। जहाँ पे भी मतलब यूनिवर्सल सेट का जिक्र होगा वहाँ पे हम कैपिटल यू का यूज़ करेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे वहाँ पे आपको समझ में ही आएगा कि यूनिवर्सल सेट का मतलब एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ आता है। ठीक है, अब चलिए सेट में अगला जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट, जैसे कि अगर कोई नंबर है तो उस पर हम ऑपरेशन करते हैं। क्या क्या ऑपरेशन करते हैं उसमें? एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वैसे ही कुछ ऑपरेशंस सेट पर भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कौन से हम ऑपरेशन सेट पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट इज द ऑपरेशन। ठीक है, अब देखेंगे हम यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। सपोज कोई ए सेट है हमारे पास और उसके एलिमेंट है 1 2 3, और कोई बी सेट है हमारे पास उसमें है 2 4 और 6, और मुझे ये दोनों सेट के ऊपर यूनियन करना है। मतलब इन दो सेट का मुझे यूनियन लेना है। तो वो बेसिकली इट इज़ डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। तो दोनों का जो यूनियन होगा वो ए यूनियन बी से हम इसे क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। ओके, अब ये वाला यू और ये वाला यू अलग अलग है। ये दिस इज फॉर यूनिवर्सल सेट और ये क्या होता है? यूनियन। अब यूनियन का क्या मतलब होगा कि यूनियन ऑफ सेट इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी एंड इट इज आल्सो सेट which containing all the elements of A and also all the elements of set B। मतलब A यूनियन B एक ऐसा सेट है जिसमें A के सारे एलिमेंट होंगे और B के सारे एलिमेंट होंगे। मतलब मोटे तौर पे मैं ऐसा कहूँगा कि A और B मिला के मतलब दोनों को जोड़ के जो सेट होगा वो A यूनियन B होगा। अब यहाँ पे जो रिपीट होगा मतलब A में भी है और B में भी है तो उसको एक ही बार लिखना है। तो पहले A के लिखेंगे तो 1 2 3 है, फिर B में फिर 2 है तो 2 तो पहले ही लिख दिया तो नो रिपीटेशन, तो 2 यहाँ पे आ गया, फिर 4 और 6। तो ये क्या हो गया हमारे लिए? A यूनियन B। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब ये था इसका एग्जांपल। अब इसको हम वेन डायग्राम से भी समझ लेते हैं। अब देखिए वेन डायग्राम से इसको कैसे समझेंगे कि ये जो रेक्टेंगल है ये हम यूज करेंगे फॉर यूनिवर्सल सेट के लिए। मतलब सारे के सारे जो सेट होंगे वो इस रेक्टेंगल के अंदर आएंगे। क्यों अंदर आएंगे? क्योंकि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है और सारे सेट उसके सबसेट होते हैं। अब जो ये ए सेट होगा और ये होगा ए सेट और ये होगा सेकेंड सेट मतलब बी, और ये जो रेक्टेंगल है उसको हमने नाम दिया यूनिवर्सल सेट। ओके, अब ए में कुछ एलिमेंट है, मान लेंगे कि 1 2 3 है तो यहाँ पे लिखा मैंने 1 2 और 3। बी में कुछ एलिमेंट है वो है 2 4 6, तो ये रहा बी, तो ये 2 ये 4 और 6। तो हम देखेंगे कि 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन आता है। तो डायग्रामेटिकली हम उसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो 2 कहाँ पे आएगा?
ए में भी आएगा और बी में भी आएगा, मतलब दोनों में कॉमन आएगा। ओके, तो ए यूनियन बी मतलब उसमें 1 2 3 4 6 आना चाहिए, तो 1 2 3 4 6 मतलब ये सारा का सारा। तो अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन बी, तो मतलब ये दोनों मिला के जो होगा वो होगा ए यूनियन बी। दिस इज व्हाट ए यूनियन बी। समझ में आई वेन डायग्राम से चीज़ें? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट के लिए है, और ए यूनियन बी मतलब दोनों को जब हम जोड़ देंगे, दोनों को मिला के जो सेट बनेगा वो एक ए यूनियन बी मिलेगा। और ये भी एक खुद क्या है, सेट ही है। तो ये हमने पहली ऑपरेशन की है जिसका नाम था यूनियन ऑफ सेट। अब हम कुछ यूनियन ऑफ सेट की प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा प्रॉपर्टीज, कि जो हमने ए यूनियन बी देखा है ऑपरेशन, तो उसमें क्या क्या ऑपरेशंस होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर मैंने देख लो कि ऐसा लिख दिया ए इज द सबसेट ऑफ बी, मान लेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, और मुझे ये लगता है कि आपको सबसेट वगैरह पूरा पता होगा। मतलब क्या कि ए इज द सबसेट ऑफ बी मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि अब मुझे ए यूनियन बी लेना है, तो आंसर क्या आएगा? अब देखो ए यूनियन बी मतलब क्या, दोनों को जोड़ना है, दोनों के जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही क्या होगा हमारा ए यूनियन बी। अब यहाँ पे पहले क्या बोला गया है, ए इज द सबसेट ऑफ बी मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, मतलब बी बड़ा सेट है और बी सेट के अंदर खुद कौन है, ए खुद प्रेजेंट है। जब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलना चाहिए, मुझे बड़ा ही सेट मिलना चाहिए। तो आंसर क्या होगा इसका, बी इज द आंसर। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पे एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने बोल दिया ए इक्वस टू है भाई यहाँ पे 2 और 4, और b इक्वस टू है यहाँ पे 1 2 4 और 6। तो मुझे बोलो a इज अ सबसेट ऑफ b हुआ या नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ, क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट है, तो a इज अ सबसेट ऑफ b। अब मुझे निकालना है a यूनियन b। तो a यूनियन b का मतलब क्या होता है कि a और b दोनों को मिला के एक सेट करना होता है। तो a के सारे एलिमेंट 2 और 4, तो 2 और 4, फिर b के सारे एलिमेंट, तो b के एलिमेंट है 1, फिर 2 तो आ गया यहाँ पे, 4 भी आ गया, फिर क्या आ गया 6। और जब मैं 1 2 4 6 को देखूंगा तो एक्चुअली 1 2 4 6 किसे रिप्रेजेंट करेगा, b को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे a यूनियन b क्या आया, खुद b ही आया। तो हमें ये वाली प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि अगर दो सेट हो गए और एक सेट उसका सबसेट होगा, और दोनों का हमें अगर यूनियन लेना है तो दोनों का यूनियन हमेशा क्या आएगा, जो बड़ा सेट होगा, जो सुपर सेट होगा। तो यहाँ पे ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी बड़ा सेट है, तो बी इसका आंसर आया। तो यहाँ पे भी देखिए हमने प्रूफ भी किया, तो हमें ये याद रखना है। तो ये थी पहली प्रॉपर्टीज। दूसरी जो प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होगी कि अगर ए यूनियन बी मैंने निकाला और बी यूनियन ए मैंने निकाला, बी यूनियन ए और ए यूनियन बी अगर मैंने निकाला, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। और इस लॉ को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, मतलब यूनियन ऑफ सेट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। चाहे मैं ए यूनियन बी निकालूं या फिर बी यूनियन ए निकालूं, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। और इसे कौन सा लॉ बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, नंबर थर्ड की प्रॉपर्टी यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे। नंबर थर्ड जो प्रॉपर्टी है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए यूनियन ए निकालो, मतलब ए का ही यूनियन ए के साथ, तो दोनों को जोड़ने के बाद मतलब दोनों में से एलिमेंट लेने तो सेम ही आएंगे, तो खुद किसके आएंगे, वो ए के ही आएंगे। ठीक है, तो सेम सेट का अगर मुझे यूनियन लेना है खुद के ही साथ उसके, तो उसका आंसर वही सेट आएगा। चलिए फोर्थ पे बढ़ते हैं। फोर्थ है, अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि ए यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट, ऐसा है, क्या लिखा हुआ है ये, ए यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट, मतलब अब हमें ए का यूनियन लेना है यूनिवर्सल सेट के साथ। तो थोड़ा लॉजिक लगाओ कि आंसर क्या मिलेगा। यूनियन का मतलब दोनों को मिला के, ए भी है और यूनियन भी है, मतलब क्या होगा, ए तो मतलब छोटा होगा और यूनिवर्सल सेट तो बड़ा होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, खुद यूनिवर्सल सेट। जैसे ये वाली प्रॉपर्टी कि A इज अ सबसेट ऑफ B, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो यूनिवर्सल सेट होगा उसका तो A क्या होगा, सबसेट ही होगा। मतलब ये तो ऐसी बात हुई कि A यूनियन B मतलब एक सबसेट है और एक सुपर सेट है, तो A इज अ सबसेट
और यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट। तो यहाँ पे दोनों का यूनियन अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तो आंसर मुझे खुद यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। तो नंबर 5 पे अगर है वो है ए यूनियन नल सेट फाई सेट, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि नल सेट और ए सेट, दो सेट है और दोनों का मुझे यूनियन लेना है, तो दोनों को मिला के क्या मिलेगा? नल सेट में तो कुछ भी नहीं होता है, तो जो ए के एलिमेंट होंगे वही इसमें आ जाएंगे, नल में तो कोई होता ही नहीं है, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? खुद ए ही आएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी जितने भी मैंने आपको बताई है ये आपको याद रखनी है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हमें बनेंगे। अब स्टूडेंट नंबर 2 की प्रॉपर्टीज देखते हैं। नंबर 1 हमने क्या देखा था? यूनियन। अब नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 जो ऑपरेशन है सेट पे वो है इंटरसेक्शंस। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ठीक है, तो हमें ये देखना है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या होता है। तो इट इज डिनोटेड बाय ए और उल्टा यू। ठीक है, यूनियन के लिए हमने क्या लिया था? सीधा यू लिया था, और इंटरसेक्शंस के लिए हम क्या यूज करेंगे? ए उल्टा यू बी, और इसको कैसे पढ़ते हैं? ए इंटरसेक्शंस बी। और ये क्या होगा? ये एक सेट ही होगा, इट इज ऑल्सो सेट। और यहाँ पे सवाल आता है कि इस सेट के अंदर किस टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो इस सेट के अंदर जो ए और बी में दोनों में कॉमन है वो एलिमेंट इस सेट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी एंड इज अ सेट हैविंग एलिमेंट फ्रॉम बोथ ए एंड बी विच आर कॉमन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेंगे एग्जांपल के लिए एक्स सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड 9, और एक सेट है बी और उसके अंदर एलिमेंट है 3 9 5। ओके, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ए इंटरसेक्शंस बी निकालो, तो मैंने क्या बताया था कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन 1 है क्या? नहीं। 2 है क्या? नहीं। 3 है क्या? 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब 3 इसमें आएगा। फिर 9 है क्या? तो 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है, मतलब 9 भी आया, तो 9 इसमें आ जाएगा। तो आपको समझ में आया ही होगा कि इंटरसेक्शंस का मतलब क्या होता है? जो एलिमेंट दोनों सेट में प्रेजेंट हो उसको क्या बोलेंगे हम? इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट। ओके, अब थोड़ा वेन डायग्राम से भी समझ लेते हैं कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम से समझने के लिए हमें क्या निकालना होगा? सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट कि जिसके अंदर सारे सेट आ जाएंगे। जैसे ए हुआ ए सेट और ये हुआ बी सेट, तो इसको नाम ए, इसका नाम बी, और ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है। ए के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है भाई? 1 2 3 9, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और 3 9 इसमें आ जाएगा क्योंकि वो बी में भी है। और बी क्या है? 3 9, और ये 3 9 तो आ गया, बचा क्या? 5। और ये हुआ ए, ये हुआ बी, और ये हुआ ए इंटरसेक्शंस बी। तो ये हुआ पूरा का पूरा ए, ये वाला जो सर्कल है वो बी। अब मुझे ये वाला रिप्रेजेंट करना है। 3 और 9 कहाँ पे आता है? तो आप देख रहे हो कि 3 और 9 ये कॉमन वाला पोर्शन, तो इसको हम जो कॉमन वाला पोर्शन है इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शंस बी। इससे पहले वाली जो डायग्राम देखी थी उसमें पूरा का पूरा आया था, वो था ए यूनियन बी। अब यहाँ पे सिर्फ कॉमन वाला पोर्शन आया है, तो ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शंस बी। ओके, चलिए अब इसमें एक नोट है, वो नोट हमें समझना है कि नोट क्या है। कि मान लेंगे हमें ऐसे दो सेट मिले कि जिसके अंदर कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू 1 और 2 और b इक्वल्स टू है 3 और 4, और मैंने आपको बोला कि भाई a इंटरसेक्शन b निकालो, तो आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे आंसर आएगा a इंटरसेक्शन b, मतलब दोनों में कॉमन। तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसका आंसर ये क्या होगा? नल सेट है ना। या तो फिर ऐसा लिखो या फिर ऐसे फाई करके लिखो। तो a इंटरसेक्शन b क्या आया? नल सेट। इसका मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर ऐसा होगा कि a और b में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ऐसे दोनों सेट को हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। तो इसका मतलब ये जो दो सेट है a और b, ये कैसे डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, और इसको अगर मुझे डायग्रामेटिकली
निकालना है तो क्या होगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब दूर दूर हो गए, ये होगा A और ये होगा B, इसमें 1 और 2 होगा, इसमें 3 और 4 होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये जो सेट है इसको बोलना है हमें डिसजॉइंट सेट, ये याद रखना है हमें, ओके। अब हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, जैसे कि हमने यूनियन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ देखा था, वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, अब यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, आइए देखते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम कि अगर मैंने कहीं पे A इंटरसेक्शन B निकाला और कहीं पे B इंटरसेक्शन A निकाला तो दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा, मतलब ये भी कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये सेटिस्फाइड करता है। ये थी नंबर 1 की प्रॉपर्टी। नंबर 2 है, ध्यान से देखना इस प्रॉपर्टी को, कि अगर मैंने बोला A इज अ सबसेट ऑफ B, A क्या है, B का सबसेट है, और अब मुझे दोनों का इंटरसेक्शंस निकालना है तो आंसर क्या आएगा, लगाओ थोड़ा लॉजिक। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, A आएगा, ठीक है। क्यों भाई A आएगा यहाँ पे आंसर, तो ज़रा सोचो, A इज द सबसेट ऑफ B, A तो सबसेट है, मतलब A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट है, तो A एक छोटा सबसेट है, ओके, एक छोटा सेट है और वो सारा का सारा B में प्रेजेंट है, ओके। मतलब अगर डायग्राम में उसकी निकालूँ तो मतलब एक सर्कल में 2 सर्कल आ जाएंगे ना ऐसे, मतलब ये होगा बड़ा B और ये होगा छोटा A। क्यों, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट है, मतलब A पूरा B में प्रेजेंट है, तो A जो है वो पूरा B में प्रेजेंट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है, खुद A है, A तो A में भी है और B में भी है, तो इसका मतलब दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या होगा, खुद A होगा, जो कि सबसेट होगा। तो इसका आंसर क्या आया, A आया, ठीक है। तो याद रखना है हमें कि अगर 2 सेट है और एक सेट दूसरे का क्या है, सबसेट है, तो दोनों का जो अगर हमें इंटरसेक्शंस लेना है तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा ही जो छोटा वाला सेट होगा वो मतलब सबसेट, और जब हम उसका यूनियन लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, सुपर सेट, मतलब जो बड़ा वाला सेट आएगा वो होगा उसका आंसर, ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नंबर 3 पे जो होता है दोस्तों, मतलब 3rd प्रॉपर्टी देखेंगे कि अगर मैंने आपको बोला कि भाई A का इंटरसेक्शंस खुद A के साथ लो, तो आप बोलेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है, तो जो इसमें कॉमन है वही उसमें कॉमन है, तो दोनों में कॉमन जो है वो खुद क्या मिलेगा, A ही मिलेगा। ये थी 3rd। अब 4th देखते हैं कि अगर मैंने बोला A का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ, U इज द यूनिवर्सल सेट, मतलब सबसे बड़ा। अगर मैंने बोला A और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शंस लो, तो ये तो वही बात हुई कि ये जो U है ये बड़ा सेट है और उसके अंदर कौन है, A प्रेजेंट है, मतलब A इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो एक हुआ सबसेट और एक हुआ सुपर सेट, तो दोनों का इंटरसेक्शंस क्या आएगा, तो यहाँ पे ही हमने देखा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन जो छोटा होता है वही आता है, तो यहाँ पे छोटा कौन होगा, यूनिवर्सल या A, तो आंसर है A, तो इसका आंसर क्या आएगा, A, ओके। अब हम देखते हैं कि 5th पे कि A सेट है कोई, उसका इंटरसेक्शन नल सेट के साथ लेना है, मतलब एम्प्टी सेट के साथ, तो क्या होगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, है ना, इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है, इसमें है कुछ ना कुछ, तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है, नल, तो इसका क्या आएगा आंसर, नल सेट या फिर वॉइड सेट, या फिर उसको ही हमने नाम दिया था एम्प्टी सेट, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ऑपरेशन देखते हैं दोस्तों, तो 3rd ऑपरेशन है यहाँ पे डिफरेंस ऑफ 2 सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ 2 सेट क्या होता है, जैसे मान लेंगे हम A कोई एलिमेंट है, A कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और 4, B कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 3 4 6 और 8, और मुझे यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट लेना है। डिफरेंस ऑफ सेट मतलब क्या, इट इज डिनोटेड बाय A माइनस B, ओके, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट A माइनस B। इट इज ऑल्सो अ सेट, ओके, ये क्या है, ये एक सेट ही है। अब सवाल आता है कि सर इसमें किस टाइप के एलिमेंट हो गए, मतलब इसका जो सेट आएगा उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, तो ध्यान दीजिए क्या करना है, हमें A में से B को माइनस करना है, मतलब A देखना है और फिर
बी के जितने भी एलिमेंट होंगे ए में प्रेजेंट वो माइनस करना है, फिर जो ए में बचेगा वो आंसर होगा। ठीक है, तो क्या कहा मैंने कि ए देखो यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे वो कहाँ से आएंगे, ए में से ही आएंगे, लेकिन ऐसे एलिमेंट आएंगे जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो क्या बताया मैंने, 1 इसमें है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा। 2 इसमें है क्या, नहीं है, तो इसमें आ जाएगा। फिर 3 इसमें है क्या, हाँ है, तो जो है वो नहीं लिखना है, वो माइनस कर देना है। फिर 3 इसमें नहीं आएगा। फिर 4 इसमें है क्या, हाँ है, तो 4 भी नहीं आएगा। तो क्या किया मैंने, जो कॉमन थे वो नहीं आएंगे, कॉमन माइनस करने के बाद जो ए में बचेगा वो होगा a माइनस बी। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि b माइनस ए मुझे निकालना है, तो क्या होगा कि भाई पहले b देखो, उसमें से a के माइनस कर दो, फिर b में जो बचेगा वो उसका आंसर होगा। तो b क्या है, 3, 4, 6 और 8, और a के माइनस कर दो, तो 3 इसमें है क्या, हाँ है, तो 3 इसमें नहीं आएगा। 4 है क्या, वो भी है, तो 4 भी इसमें नहीं आएगा, जो कॉमन है वो तो नहीं आएगा। फिर बचे 6 इसमें है क्या, नहीं, तो 6 इसमें आएगा। 8 है क्या इसमें, नहीं, तो 8 भी इसमें आएगा। मतलब क्या, जो कॉमन है वो माइनस कर दो और बच्चे कुछ जो है वो आंसर आ जाएगा। ए इसमें a माइनस बी है तो a के ही एलिमेंट इसमें आएंगे, और ये b माइनस ए है तो b के ही एलिमेंट इसमें आएंगे, a के तो माइनस हो जाएंगे, तो जो बचेंगे b में वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब इसके हम वेन डायग्राम देखते हैं कि भाई इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है डायग्रामेटिकली तो कैसे होगा। तो ये है हमारा क्या, यूनिवर्सल सेट, और ये a है और ये b है। ओके, अब ये जो था बीच वाला पोर्शन वो a इंटरसेक्शन b, पूरा का पूरा जो था वो a यूनियन b, और जब मैं a में से b का माइनस कर दूंगा, ये है a, और a में से जब b का मैं माइनस कर दूंगा तो a में क्या बचेगा, आंसर है ये बचेगा। तो ये जो पोर्शन है जो मैंने शेडेड किया है तो इसका नाम क्या है, a माइनस बी या b माइनस ए, तो आंसर है वो तो a का पोर्शन है तो a माइनस बी। और ये जो पोर्शन है ये देखो b है, और b में से अगर मैंने a को हटा दिया तो b में इतना बचा, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या चीज़ है, तो आंसर है b में बचा है तो b माइनस ए है ना। तो बीच वाला पोर्शन a इंटरसेक्शन b, इधर का जो है वो a माइनस बी, और इधर का जो है वो b माइनस ए। सारे को अगर मैं मिला दूंगा तो आंसर क्या आएगा, a यूनियन b। तो यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला मिलता है कि जो a यूनियन b है वो a यूनियन b मतलब क्या होगा, पूरा का पूरा, और पूरा का पूरा कब मिलेगा, जब मैं इसको मतलब ये शेडेड रीजन प्लस ये वाला शेडेड रीजन प्लस मतलब ये वाला ब्लैंक रीजन प्लस ये वाला शेडेड रीजन, जब मैं सबको एक कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a यूनियन b। अब प्लस तो हमारे इसमें नहीं होता है तो हमें क्या लेना होगा, उनका यूनियन। तो ये जो शेडेड पोर्शन है वो क्या चीज़ है, a माइनस बी। फिर इसके बाद इसको भी लेना है तो ये क्या चीज़ है, a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b। फिर इसके बाद इसको भी लेना है तो ये क्या चीज़ है, b माइनस ए। तो यहाँ पे प्लस तो नहीं होता है इंटरसेक्शन सेट में, तो सबका क्या लेना होगा, यूनियन। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, तो आई होप कि आपको डिफरेंस ऑफ सेट समझ में आया होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज, अब देखो जैसे कि आपके पास दोनों है कि a माइनस बी कितना है 1,2 और b माइनस ए कितना है 6 और 8। तो यहाँ से हमें पहली प्रॉपर्टीज क्या पता चलती है कि भाई जो a माइनस बी है और वो b माइनस ए के इक्वल नहीं होता। देखो a माइनस बी 1 और 2, 6 और 8, क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। जो सेकेंड वाली यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है वो है ये a यूनियन b इक्वल्स टू a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b यूनियन b माइनस a। तो क्या होगा, a यूनियन b, वैसे वहाँ पे लिखे मैंने, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर यूनियन a इंटरसेक्शन b यूनियन b माइनस a, ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर a जो है वो सबसेट है b का, क्या बोला मैंने, अगर a क्या है b का सबसेट है, और अगर मुझे a माइनस बी करना है तो आंसर क्या मिलेगा, तो आंसर मिलेगा नल सेट, फाई सेट। क्यों नल सेट मिलेगा, कि सोचो अगर
ए बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट है। और हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब क्या कि ए में के माइनस करना है जो बी में प्रेजेंट है। तो ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो सारे माइनस हो जाएंगे, तो सारे माइनस हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा तो नल आ जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया, नल सेट। ओके, तो ये दिस इज फॉर थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ देखेंगे कि अगर मैंने आपसे बोला कि जो ए सेट है उसमें से अगर मैं नल सेट माइनस कर दूं या फिर एम्प्टी सेट हम उसे बोलेंगे वो माइनस कर दिया, तो एक सेट है ए, उसमें से एम्प्टी सेट माइनस किया तो क्या होगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। माइनस करना है तो क्या माइनस करना है, कुछ भी नहीं करना है, तो एज इट इज ए ही तो बचेगा। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और अगर मैंने बोला आपको कि एक सेट है ए, उसमें से खुद को ही ए को माइनस करना है, तो आंसर क्या मिलेगा, नल सेट, है ना। ये तो बहुत सिंपल है। और लास्ट देखेंगे कि कोई सेट है ए, उसमें से मुझे यूनिवर्सल सेट माइनस करना है, तो आंसर क्या मिलेगा। तो यहाँ पे तो यही वाला हो गया कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ए माइनस बी इक्वल्स टू नल। तो यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल का सबसेट ही तो होता है ए। अगर मतलब वो रेक्टेंगल में ए है तो ए में से अगर मैं सारे एलिमेंट हटा दूँ जो कि यूनिवर्सल सेट में है, तो यूनिवर्सल सेट में तो सारा का सारा ए प्रेजेंट है, तो मैंने पूरा हटा दिया तो ए में कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे इसका भी आंसर कितना आएगा, ए ही आएगा। अगर आपको ये वाला थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी समझ में आई तो आपको 6 नंबर की भी प्रॉपर्टी सिंपल समझ में आ जाएंगे।